जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के जले पर अब नमक छिड़कने का काम कर रही है छत्तीसगढ़ की सरकार, जहां पर 46,616 पदों पर भर्ती के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन यहां वास्तविकता कुछ और निकल कर सामने आ रही है। 45,000 सैलरी देने का दावा किया जा रहा है और इंटरव्यू में जाने तक 20,000 रुपए सैलरी मिल पा रही है। दरअसल बात करें तो बेरोजगारी की मार झेल रहे बीटेक, एमबीए और पीजी डिग्रीधारी युवाओं की रोजगार मेले में भीड़ उमड़ पड़ी। अलग अलग प्राइवेट कंपनियों ने उन्हें 45,000 रुपए सैलरी देने का दावा किया था, लेकिन जब इंटरव्यू की बारी आई तब उन्हें 20 से 25,000 रुपए देने की बात कही गई। युवाओं से ऑनलाइन फॉर्म जमा कराने के बाद भी इन्हें वैकेंसी फुल होने का बहाना कर दिया गया। बाद में उन्हें टेक्सटाइल, माइक्रो फाइनेंस कंपनी और सिक्योरिटी गार्ड का ऑफर दिया गया। ऐसे में हायर एजुकेशन डिग्रीधारी बेरोजगार बिना फॉर्म जमा किए ही वापस लौट आए। रोजगार मेले में आने वाली कंपनियों ने युवाओं को प्रति माह 45,000 रुपए सैलरी देने का दावा किया था और ऐसी कंपनियों के झांसे में आकर युवक और युवतियां जब आवेदन करने पहुंचे तो कंपनी के अधिकारियों ने इंटरव्यू में उन्हें शुरुआत में 10,000 रुपए सैलरी देने की बात कही। इस पर बेरोजगार युवकों ने बिना आवेदन किए ही फॉर्म वापस लेकर के लौट गए। तो इस रोजगार मेले को लेकर के बेरोजगार युवाओं के मन में काफ़ी प्रसन्नता थी कि इतनी बड़ी रोजगार मेले में हमें जॉब अवश्य मिल पाएगी, लेकिन जो भीड़ उमड़ी वो वापस मायूस होकर के लौटती भी नजर आई। छत्तीसगढ़ में चुनावी तैयारियां अब शुरू हो गई है। हैदराबाद से 55,000 ईवीएम रायपुर लाई जाएगी। रायपुर बिलासपुर को 5,000 तो कांकेर और कोंडागांव में 700 मशीनें लाने वाली है। छत्तीसगढ़ में चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चुनाव आयोग ने राज्य में इस बार चुनाव की तैयारियों को लेकर लगभग 55,000 ईवीएम मशीन लाने का निर्देश जारी किया है। इन मशीनों में बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीपी सेट शामिल है। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शिखा राजपूत ने 27 जिलों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इसका आदेश जारी कर दिया है और सभी तहसीलदारों को इसका जिम्मा सौंप दिया है। राज्य भर के कलेक्टरों को जारी आदेश में बताया गया है कि उनके जिलों में कितनी ईवीएम मशीनों की जरूरत होगी। इनमें ही बिलासपुर और रायपुर के अलावा दुर्ग, जांजगीर, कोरबा, महासमुंद सहित बड़े जिलों में 3 से 5,000 तक मशीनें उठाने और सुरक्षित यहां लाने का निर्देश दिया गया है, जबकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कम ईवीएम जाने वाली है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो अकेले बिलासपुर में 5,000 ईवीएम आएंगी, लेकिन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए 3 जिलों में सिर्फ 700 मशीन लाने का निर्देश दिया गया है। सबसे कम दंतेवाड़ा में पहुंचेगी, उसके बाद कोंडागांव और फिर कांकेर में मशीनों को लाने की संख्या सैकड़ों में ही सीमित हो गई है। शिक्षा विभाग ने शीतकालीन छुट्टी की तारीख जारी कर दी है। 23 दिसंबर से प्रदेश के सभी स्कूलों में अवकाश रहेगा। दरअसल छात्रों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि स्कूलों में शीतकालीन छुट्टी की तारीख जारी कर दी गई है। इसके अनुसार स्कूलों में 23 से लेकर 28 दिसंबर तक की छुट्टी रहेगी। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में शीतकालीन छुट्टी के लिए पूरे 6 दिनों के अवकाश की घोषणा की गई है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने निजी और सरकारी स्कूलों के लिए भी निर्देश जारी कर दिया है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने केंद्रीय विद्यालयों के लिए भी 10 दिनों का शीतकालीन अवकाश जारी किया है, जो कि 22 दिसंबर से 1 जनवरी 2023 तक होगी। सभी स्कूलों में 23 से लेकर 28 दिसंबर की छुट्टी अब रहने वाली है। वर्तमान आरक्षण नीति से बीएड, डीएड और बीएससी एग्रीकल्चर व हॉर्टिकल्चर की काउंसलिंग होने वाली है। हाई कोर्ट ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब बीएड, डीएड, बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की काउंसलिंग भी वर्तमान आरक्षण नीति से होगी। कॉलेज एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका के बाद हाई कोर्ट के जस्टिस पी सैम कोसी की सिंगल बेंच ने आदेश जारी कर दिया है कि 31 दिसंबर से पहले काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। सिंगल बेंच ने कहा है कि शासन स्तर पर आरक्षण के नियमों पर फैसला लेने के बाद अब किया जा सकता है, लेकिन छात्रों का साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में लागू आरक्षण व्यवस्था के हिसाब से काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की जाए।
भारत सरकार का सबसे पहले चीन से आने वाली उड़ानों पर रोक लगाना चाहिए, ये कहना है कोरोना पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। दरअसल बात करें तो यहाँ पर दुर्ग में मीडिया से बातचीत करते हुए कोरोना को लेकर के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, जहाँ पर इनका कहना है कि भारत सरकार को सबसे पहले चीन से आने वाली उड़ानों पर रोक लगानी चाहिए। दरअसल बात करें तो यहाँ पर जो है चीन में कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर से डराने लगे हैं और इसे ही देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर वापस आ गई है। देश में कोविड-19 की स्थिति केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया की वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक में समीक्षा की गई। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन भारत हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हमने सभी संबंधित लोगों को अलर्ट रहने और निगरानी बढ़ाने को कहा है। कोरोना के कहर को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का बयान सामने आ रहा है और ये सभी बातें इन्होंने मीडिया ब्रीफिंग में कही हुई है, जिसको लेकर के अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रतिक्रिया जाहिर की है। छत्तीसगढ़ पीएससी की परीक्षाएं 12 फरवरी से आयोजित होंगी। 210 पदों के लिए 1,40,000 से ज़्यादा आवेदन मिल चुके हैं। डिप्टी कलेक्टर डीएसपी जैसी पोस्ट पर भर्ती होने वाली है। दरअसल सीजीपीएससी एग्ज़ाम 12 फरवरी से होने वाले हैं। 20 दिसंबर को आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। रात तक बात करें तो सीजीपीएससी की वेबसाइट से प्रदेश के 1,40,000 के तकरीबन युवाओं ने आवेदन किए हैं। 210 पदों के लिए इस तादाद में युवा परीक्षा देंगे। बात करें तो पूरी भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। इसके बाद भी सीजीपीएससी के क्रेज में कोई भी कमी नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक पिछली बार प्रारंभिक परीक्षा के लिए 1,29,000 फॉर्म मिले थे। इस बार ये तादाद और बढ़ गई है। प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा के लिए कुल पदों की तुलना में 15 गुना उम्मीदवारों का चयन होगा, यानी 210 उम्मीदवारों के अनुसार मुख्य परीक्षा के लिए 3,150 उम्मीदवार चुने जाने हैं। इसे क्लियर करने वाले आगे इंटरव्यू जाएंगे और उसके बाद मेरिट के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। भाजपा का मोर आवास मोर अधिकार अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने प्रदेश सरकार पर हितग्राहियों का पैसा रोके रखने लगने का आरोप लगाया है। दरअसल बात करें तो मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भिलाई के गदा चौक पर आम सभा के दौरान पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर पर हुई पत्थरबाजी को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बौखला गई है, इसीलिए ऐसी वैसी हरकतें कर रही है। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने आगे कहा कि प्रदेश में सैकड़ों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, माफिया का राज है। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और जनता के मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर से भाजपा जनसंपर्क के लिए लोगों के घरों तक जा रही है, इसीलिए कांग्रेस को अपना अस्तित्व अब संकट में नजर आने लगा है, इसीलिए वो पत्थरबाजी जैसे हरकतें करने लगी है। भारतीय जनता पार्टी पर आरक्षण विधेयक को रोकने का आरोप लग रहा है, जिसे लेकर पूर्व मंत्री पांडे ने ये भी कहा कि पार्टी का कोई भी दबाव इस पर नहीं है। छत्तीसगढ़ पुलिस के 83 एसआई प्रमोट होकर टीआई बना दिए गए हैं। हेडक्वार्टर ने योग्यता की सूची जारी की है। प्रमोशन और पोस्टिंग का आदेश भी अब जल्द ही मिलने वाला है। जिस प्रकार आप लिस्ट देख रहे हैं उसके माध्यम से छत्तीसगढ़ पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के पद पर तैनात बहुत से अफसरों को पदोन्नति की राह खुलने वाली है, क्योंकि पुलिस मुख्यालय ने बीते दिन पदोन्नति की योग्यता सूची जारी कर दी है। इसमें 83 अफसरों का नाम है और इन लोगों को पदोन्नत करके टीआई बना दिया गया है। इन सूची में 81 नाम 2013 बैच के एसआई की है, जबकि केवल 2 नाम 2004 और 2008 में इस संवर्ग में आए अफसरों का है। बताया जा रहा है कि इस सूची के आधार पर पदोन्नति और पदस्थापना आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री बोले कि मैंने बाबा साहेब की व्यवस्था लागू की। आरक्षण पर भूपेश बघेल का वादा, एससी की आबादी अधिक मिली तो आरक्षण बढ़ाया जाएगा। दरअसल गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में आरक्षण के मुद्दे पर नारेबाजी के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में भाजपा राजनीति कर रही है। बाबा साहेब अम्बेडकर को तो सब मानते हैं ना, उन्होंने जो व्यवस्था बनाई है वही मैंने लागू किया। अगर जनगणना में 1% ज़्यादा आ जाए तो 2% आए फिर या फिर 10%,
प्रतिशत आए मैं दूंगा। यह बात मैं विधानसभा में भी बोल चुका हूं। सभा में नारेबाजी के सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा के जो शीर्ष नेता है यहाँ छत्तीसगढ़ में वे मुख्यमंत्री को मुसवा, कुकुर, बिलई बोलते हैं। उसके बारे में कुछ बोलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग। यहाँ आयोजक दुखी हुआ कि मैंने आपको आमंत्रित किया और इस प्रकार से लोग नारेबाजी कर रहे हैं, यह बहुत खराब लगा और उन्होंने इस पर खेद व्यक्त किया। भाजपा की अब डिनर डिप्लोमेसी सामने आ रही है क्योंकि कार्यकर्ता के घर भोजन करने पहुंचे हैं धर्मलाल कौशिक। नुक्कड़ सभा में बृजमोहन ने जोश भरा और 2023 की तैयारियां अब शुरू कर दी गई हैं। भाजपा अब डिनर के जरिए कार्यकर्ताओं को साधने की कोशिश में है। बीती रात भाजपा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक एक कार्यकर्ता के घर भोजन करने पहुंचे। अनुसूचित जाति वर्ग के नेता के घर जाकर पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने भी भोजन किया और कार्यकर्ताओं का हाल चाल जाना। पूरे प्रदेश में भाजपा ने बड़े नेताओं को ये टास्क दिया है। धर्मलाल कौशिक रायपुर लोकसभा के दौरे पर है। वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में इसी तरह कार्यकर्ता और आम लोगों के बीच जाएंगे। बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और भाजपा के पार्षदों की बैठकें लेकर नेता चुनावी निर्देश दे रहे हैं। मकसद यही है कि वोटर्स के बीच भाजपा को लेकर माहौल खड़ा किया जा सके। इसमें रात कार्यकर्ताओं और आम लोगों के बीच ही बिताना है। कार्यकर्ताओं के घरों पर भोजन करने के निर्देश भी केंद्रीय टीम ने दे रखे हैं। कोयलीबेड़ा का महला गांव अब एक बार फिर से बसने लगा है। नक्सलियों के डर से ये गांव पूरी तरीके से खाली हो गया था। पुलिस और बीएसएफ कैंप ने एक बार फिर से जोश जगाया है, भरोसा जगाया है। 100 परिवार अब वापस लौट चुके हैं। कांकेर जिले के धुर नक्सल प्रभावित कोयलीबेड़ा ब्लॉक का महला गांव एक ऐसा गांव है जो 2008 में नक्सलियों के डर से पूरी तरीके से खाली हो गया था। लेकिन अब इस गाँव के ग्रामीण धीरे धीरे यहाँ वापसी कर रहे हैं। फिर से गाँव लोगों से गुलजार होने लगा है। कोई भी अपने मन से मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, ये कहना है टीएस सिंहदेव का। सब कुछ हाईकमान पर, वह जैसा निर्णय करे। चुनाव से पहले भविष्य का फैसला लूंगा। इस प्रकार की बातें भी इन्होंने मीडिया से कही। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि कोई भी अपने से मुख्यमंत्री नहीं बनता, ना ही बन सकता है। इसकी एक प्रक्रिया होती है और सब कुछ हाईकमान पर है, वह जैसा निर्णय करे। कार्यकर्ताओं की बात करें तो एक सवाल पर सिंहदेव ने कहा कि वे चुनाव से पहले अपने भविष्य को लेकर के कोई निर्णय जरूर लेंगे। सूरजपुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान सवाल हुआ कि यहाँ के कार्यकर्ता आपको मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं। अगले साल चुनाव है, ऐसे में इन कार्यकर्ताओं को कैसे मनाएंगे। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने यही बातें मीडिया से कही। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुँचा सकें।